पवन सिंह आसनसोल तो निकाल लेते, लेकिन उस एक सीट की जीत के बदले में बीजेपी को बंगाल के 5 लोकसभा सीट हारने पड़ते। पवन सिंह का जहां तक चर्चा है, उनसे टिकट छीना गया है। भाजपा दफ्तर से फोन गया उनको, क्योंकि अमित शाह को कई लोगों ने, खबरें चल रही हैं कि अमित शाह को कई लोगों ने फोन किया। बीजेपी कैडर में एक बड़ी नाराजगी देखी गई। लोकसभा राज्यसभा में आप अपर हाउस लोअर हाउस में आप 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं, कांग्रेस को इसके लिए आप लथेर रहे हैं, और आप एक ऐसे व्यक्ति को टिकट थमा दिए जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन महिलाओं के अंग पर ही गाना बनाया है। लेकिन ये आप पक्के तौर पर मानिए कि आसनसोल सीट से किसी बिहारी को ही टिकट मिलेगा, और वो बिहारी कोई महिला ही होगी, क्योंकि महिलाओं की अस्मिता पर ही सवाल उठाया गया है टीएमसी की तरफ से। महिलाओं के शरीर को, महिलाओं के अंग को आपने किसी तरीके से लिख कर गा दिया, लेकिन अब उसका पेनल्टी आप पे कर रहे हैं कि आपका मुंह में जो निवाला दिया गया उसे वापस खींच लिया गया है। पवन सिंह के साथ यही हुआ है, और बीजेपी अपने रणनीति पर यह काम सही की है। बिहार में तो मान लीजिए जो वो अश्लीलता फैला रहे थे वो तो चल ही रहा था। बंगाली महिलाओं के ऊपर जो बंगाली अस्मिता होता है उसको लेकर भी उनके 3-4 एल्बम आए थे। ये कृत्य उन्होंने 2014-2012 में किया था। भोजपुरी का इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आज पहचान विश्व स्तर पे है। दुनिया की 5वीं ये भाषा है जो सबसे तेजी से फैल रही है। रवीश कुमार का रिपोर्ट है इसके ऊपर पूरा डिटेल में। लेकिन एक अश्लीलता ऐसा इसके साथ तमगा लग गया, एक ठप्पा ऐसा अश्लीलता का लगा दिया गया, और यही कलाकार लगाए। भाई भोजपुरी का गाना अगर आप सुन लीजिए तो हम तो कहते हैं गुलजार भी पानी भरने लगेंगे। महिलाओं के अंग का जिस तरीके से वहाँ पर विवरण दिया जाता है, जो विश्लेषण किया जाता है, पवन सिंह करते हैं, वो एकदम माहौल बनाया जाता है महिलाओं का। इस बात से मैं खुद बक्सर का हूँ, भोजपुर क्षेत्र का हूँ। मेरे जिला में कम से कम 2000 स्टूडियो है। आरा के लिए पवन सिंह कुछ भी कर जाएंगे, आरा उनको नहीं मिलने वाला है। आरा से जब लड़ेंगे तो इस बार कम से कम 24 के लिए तो पक्का है कि आर.के. सिंह ही लड़ेंगे, दूसरा कोई प्रत्याशी आरा से नहीं होने जा रहा है। दोस्तों, पिछले 2 मार्च को भाजपा ने आगामी लोकसभा के लिए 195 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की, जिसमें बिहार का एक भी लोकसभा नहीं था। लेकिन पवन सिंह जो कि भोजपुरी के सुपरस्टार हैं, भोजपुरी के गायक भी हैं, भोजपुरी के अभिनेता भी हैं, उनका नाम इस लिस्ट में जरूर शामिल था। देखिए, पवन सिंह को बिहार से टिकट तो नहीं मिला, लेकिन पश्चिम बंगाल के आसनसोल से उन्हें चुनाव लड़ने का न्योता दिया गया। देखिए, इस चीज़ को लेकर पवन सिंह काफ़ी खुश भी हुए थे। वीडियो जो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उसमें साफ तौर पर दिख रहा है कि पवन सिंह जो हैं वह एकदम खुश हो जा रहे हैं और अपने दोस्तों के साथ गले भी मिल रहे हैं। लेकिन फिर 3 मार्च को दोपहर में वह ट्विटर पर एक पोस्ट करते हैं और वह कहते हैं कि मुझे यह टिकट नहीं चाहिए, मैं इस टिकट को लौटा रहा हूं। इस चीज़ को लेकर उनके जो प्रशंसक हैं वो भी आश्चर्यचकित हैं कि हमारे पवन सिंह ने टिकट क्यों लौटा दिया। देखिए, इस विषय पर बात करने के लिए मेरे सहयोगी उदित तारण मौजूद हैं। भोजपुरी के सुपरस्टार, पावर स्टार पवन सिंह कहे जाते हैं, लेकिन टिकट उन्हें आसनसोल से मिला और अगले दिन जो है वह टिकट वापस कर देते हैं। प्रशंसकों में यह विषय बना हुआ है कि आखिर पवन सिंह ने टिकट लौटाया क्यों, वजह क्या है? देखिए, बीजेपी ने जो सर्वे करवाया था आसनसोल को लेकर, उसमें पवन सिंह एक अच्छे कैंडिडेट के तौर पे, प्रत्याशी के तौर पर सामने आए थे। इसके बाद ही उनको टिकट दिया गया। देखिए, बीजेपी टिकट बंटवारा हारने के लिए नहीं करती है। बीजेपी एक लोकसभा सीट पर जो टिकट दे रही है, जो टिकट वितरण हो रहा है, उम्मीदवारों का चयन जो किया जा रहा है, वो कई सर्वे, कई तरह के फीडबैक के बाद किया जा रहा है। बीजेपी का जो लक्ष्य है 370 का, वो कैसे पूरा होगा? एक भी सीट पर अगर कॉन्फ़िगरेशन गड़बड़ाया, समीकरण गड़बड़ाया, तो बीजेपी सीट हार जाएगी। आप समझिए कि पवन सिंह आसनसोल तो निकाल लेते, लेकिन उस एक सीट के जीत के बदले में बीजेपी को बंगाल के 5 लोकसभा सीट हारने पड़ते। और ये फीडबैक नरेंद्र मोदी को, अमित शाह को 24 घंटे के अंदर मिल गया। और जो खबरें आई अब तक, जो सभी जगह चला भी, कि फोन गया पवन सिंह को कि वो खुद ये सीट लौटाएं। मतलब बीजेपी से जो गलती हो गया पवन सिंह को लेकर, आसनसोल देकर, उसके लिए माफी पवन सिंह मांग ले। अब गलती हुआ क्या? जब सर्वे बता रहा था कि पवन सिंह यहां से फाइटर हो सकते हैं, जीत सकते हैं, देखिए 2-3 बातें गौर करने वाली है। सबसे पहले कि पवन सिंह का पहले आइडेंटिटी क्या है, इस पर हम थोड़ा बात कर ले। पवन सिंह एक भोजपुरी के कलाकार हैं, एक गायक हैं, जबरदस्ती के अभिनेता भी हैं, जबरदस्ती के अभिनेता हैं, है वो मूल रूप से गायक। और गायकी उनका कैसे गायक हैं? एक विवादित गायक हैं। देखिए, उनके गायकी पर हम सवाल नहीं उठा रहे हैं। भोजपुरी इंडस्ट्री में उनके जितना सुरीला आवाज़ किसी सिंगर का नहीं है, लेकिन उनके जितना विवादित जीवन भी किसी सिंगर का नहीं है।
आप भरत सिंह भारती की बात कीजिए, आप भरत शर्मा व्यास की बात कीजिए, आप शारदा सिन्हा की बात कीजिए, मनोज तिवारी की बात कीजिए, रवि किशन का बात कीजिए, निरहुआ का भी बात कर लीजिए। उतना कंट्रोवर्शियल और विवादित जीवन किसी का नहीं है। पर्सनल लाइफ सबका है, सब पर्सनल लाइफ में ऊंचा नीचा होता है, लेकिन पवन सिंह का सब कुछ मंच पर होता है। शराब पीकर मंच पर जाते हैं, लड़कियों के साथ अश्लील हरकत मंच पर करते हैं, ईंटा चलता है। मेरे साहबाद में तो कम से कम 5 प्रोग्राम ऑन रिकॉर्ड है जहां पर ईंटा चला है, उनका गाड़ी जो है पजेरो उसको तोड़ा गया है, वो भागे हैं, भगदड़ मचा है। निजी जीवन में भी कई बार कई महिला कलाकार जो हैं उन पर कई तरह के आरोप लगाई हैं। अक्षरा सिंह का पूरा रिकॉर्ड दुनिया जानता है, बिहार को छोड़ दीजिए। तो ये सब कैरेक्टर, और इसमें जो बड़ी भूल पवन सिंह से हुई कि बिहार में तो मान लीजिए जो वो अश्लीलता फैला रहे थे वो तो चल ही रहा था, बंगाली महिलाओं के ऊपर जो बंगाली अस्मिता होता है उसको लेकर भी उनके 3-4 एल्बम आए थे। ये कृत्य उन्होंने 2014-2012 में किया था। अब एक उनका एल्बम है कि बंगलिनिया के पानी। अब भोजपुर का लोग इसमें मजा ले रहा है, लेकिन बंगाल की अस्मिता से इसको जोड़ दिया गया। कई एल्बम है उनका, 4-5 एल्बम। तो खुद बाबुल सुप्रियो ने ट्वीट कर दिया। देखिए हुआ क्या, पूरा प्रक्रिया समझिए। पवन सिंह का टिकट फाइनल होता है, वो वीडियो सामने आता है कि पवन सिंह पूरा खुश होते हैं, मिठाई उठाई खिलाया जाता है, जाकर भगवती को मतलब प्रणाम करते हैं, देवी को जिनको पूजा करते हैं। उसके 1 घंटे के बाद बाबुल सुप्रियो जो हैं वो एक ट्वीट कर देते हैं, और उस ट्वीट में क्या बातें लिखी रहती हैं कि वैसे व्यक्ति को टिकट दिया गया जो बंगाल की महिलाओं को क्या समझता है। उनके एल्बम सुनकर आप समझ लीजिए, पवन सिंह के गायकी में बंगाली महिलाओं को काफी अभद्र तरीके से पेश किया गया है। अब समझिए इसका एंगल क्या निकला। बंगाल में संदेश खाली वाला भी प्रकरण चल रहा है, नरेंद्र मोदी का वहां पर दौरा होने वाला है, और उस दौरा में नरेंद्र मोदी वहां की महिलाओं से मिलने वाले हैं, और टीएमसी पवन सिंह को लेकर 5 दिवसीय प्रोटेस्ट करने जा रही थी। हाँ, तृणमूल कांग्रेस जो है वो 5 दिन का प्रोटेस्ट करने जा रही थी इसको लेकर। भाजपा के जो कोर कमेटी के लोग हैं उसमें कई लोगों ने अमित शाह को निजी तौर पर फोन किया, और जो फीडबैक आया, इसके अलावा कल दिन भर ट्विटर पर जो है वो पवन सिंह आसनसोल और बंगाली अस्मिता को लेकर ट्वीट चला है, जो देश में पहले और दूसरे स्थान पर लगातार तर रहा था, ट्वीट कर रहा था, ट्रेंड कर रहा था, माफ कीजिएगा। इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी की तरफ से फोन गया और पवन सिंह से कहा गया कि भाई माफ करिए, टिकट वापस कर दीजिए, हम आपको लड़ाने में सक्षम नहीं है। तो इसका मतलब बीजेपी द्वारा टिकट छीन लिया गया, लॉलीपॉप देकर फिर से छीन लिया गया, छीना गया है उनसे टिकट, क्योंकि 1 सीट के चलते 5 सीट का नुकसान बीजेपी नहीं ना करेगी। आप समझिए आसनसोल बंगाल का कोई भी सीट हो, हम मानते हैं वहां पर 20% बिहारी होंगे, 15% बिहारी होंगे, 25% बिहारी होंगे, लेकिन बाकी जो 75%, 80% आबादी है वो तो बंगाली का आबादी है, वो तो बांग्ला मानुस का आबादी ना है वहां पर। और उनके बहू बेटियों पर, माँ पर, उनके महिलाओं पर, नारियों पर, इसके अलावा जो नारी शक्ति की योजना भी अभी नरेंद्र मोदी खूब चला रहे हैं कि 33% लोकसभा में रिजर्वेशन, और हर मंच से नरेंद्र मोदी महिलाओं की चर्चा जरूर करते हैं। अभी बेगूसराय आए, औरंगाबाद आए, वहां भी उन्होंने चर्चा किया, सामने हमारी माताएं बहनें बैठी हुई हैं। उस परिस्थिति में एक तरफ आप महिला सशक्तिकरण की बात कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, हर मंच से कर रहे हैं, आपके हर नेता इस बात को कह रहे हैं। लोकसभा राज्यसभा में आप अपर हाउस लोअर हाउस में आप 33% रिजर्वेशन दे रहे हैं, कांग्रेस को इसके लिए आप लथेर रहे हैं, और आप एक ऐसे व्यक्ति को टिकट थमा दिए जो व्यक्ति अपना पूरा जीवन महिलाओं के अंग पर ही गाना बनाया है। भाई भोजपुरी का गाना अगर आप सुन लीजिए तो हम तो कहते हैं गुलजार भी पानी भरने लगेंगे। महिलाओं के अंग का जिस तरीके से वहां पर विवरण दिया जाता है, जो विश्लेषण किया जाता है, पवन सिंह करते हैं, वो एकदम मखौल बनाया जाता है महिलाओं का। इस बात से मैं खुद बक्सर का हूँ, भोजपुर क्षेत्र का हूँ, मेरे जिला में कम से कम 2000 स्टूडियो है, हमसे बढ़िया कोई भोजपुरी नहीं समझता है गाना बनता कैसे। 4 रुपये में गाना बन जाता है वहाँ पर, और एक से एक लेखक हैं जो बस बोलिए कि लिखना है गाना, वो 15 मिनट में लिख के आपको दे देंगे। अच्छा, खबरें ये भी आ रही हैं कि बीजेपी जो है वो नाहले पे फिर से दहला मारने वाली है। अक्षरा सिंह का नाम सामने आ रहा है कि आसनसोल से अब अक्षरा सिंह को उम्मीदवारी मिलेगी, क्या कितना सच्चाई है इसमें? देखिए, सच्चाई तो बीजेपी जानती होगी कितना अक्षरा सिंह को मिलेगा या किसको मिलेगा। हालांकि अक्षरा सिंह इन दिनों जनसुराज से जुड़ी हुई है, लेकिन ये आप पक्के तौर पर मानिए कि आसनसोल सीट से किसी बिहारी को ही टिकट मिलेगा, और वो बिहारी कोई महिला ही होगी, क्योंकि महिलाओं की अस्मिता पर ही सवाल उठाया गया है टीएमसी की तरफ से। जो प्रोटेस्ट होने की बात चल रही थी कि ममता बनर्जी प्रोटेस्ट करेंगी, संदेश खाली जब जाएंगे प्रधानमंत्री, तो वैसी परिस्थिति में किसी महिला उम्मीदवार को ही मिलेगा। हाँ, लेकिन इस बात की चर्चा अब तेज हो गई है, क्योंकि पवन सिंह की सबसे बड़ी प्रतिद्वंदी
हर दृष्टिकोण से अक्षरा सिंह ही हैं। तो इसलिए अक्षरा सिंह को आसनसोल भाजपा लड़ा सकती है। और जहां तक ये सवाल है कि वो जनसुराज से हैं, तो जनसुराज कोई पार्टी नहीं है, वो एक अभियान है, जिस अभियान से भाजपा के भी नेता जुड़ सकते हैं, जदयू के भी नेता जुड़ सकते हैं, टीएमसी के भी नेता जुड़ सकते हैं। वो कोई रजिस्टर्ड पार्टी नहीं है जनसुराज जो है। तो अक्षरा सिंह को लेकर एक चर्चा जरूर हो रही है, बाजार में चर्चा है, राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि अक्षरा सिंह एक अच्छी प्रतिद्वंदी शत्रुघ्न सिन्हा के सामने हो सकती है, चूंकि तब अक्षरा सिंह भी गाती हैं, कलाकार हैं, भोजपुरी फिल्मों में अभिनय करती हैं, लेकिन अश्लीलता से उनका कोई बहुत कनेक्शन नहीं है। दूसरी बात, नारीवाद की बात, वुमेन एम्पावरमेंट की बात, महिला सशक्तिकरण का जो चर्चा है उसमें खूब पार्टिसिपेट भी करती हैं अक्षरा सिंह। तो अक्षरा सिंह एक मतलब उपयुक्त प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के लिए आसनसोल से हो सकती हैं। लेकिन पवन सिंह का जहां तक चर्चा है, उनसे टिकट छीना गया है, भाजपा दफ्तर से फोन गया उनको, क्योंकि अमित शाह को कई लोगों ने, खबरें चल रही हैं कि अमित शाह को कई लोगों ने फोन किया। बीजेपी कैडर में एक बड़ी नाराजगी देखी गई कि भाई एक सीट जीतने के लिए आप, और वो भी आप नहीं जीते पवन सिंह। जो माहौल बना दिया गया था ट्विटर पर, सोशल मीडिया पर, जो बाबुल सुप्रियो के ट्वीट के बाद एक माहौल बना, पवन सिंह भी ये सीट लूज कर जाते। और इसके अगल बगल का जो 4-5 लोकसभा सीट है उस पर भी इसका भारी असर पड़ता। तो बीजेपी अब तय करेगी जो अगला सूची आएगा कि आसनसोल से कौन लड़ेगा। लेकिन ज्यादा चर्चा, आपने सही नाम रखा, अक्षरा सिंह का ही है, जो पवन सिंह को रिप्लेस करके आसनसोल सीट लड़ सकती हैं, क्योंकि उनके साथ महिला वाला भी एंगल है। दूसरी बात कि उस सीट पर अब महिला ही लड़ेगी तो बीजेपी के लिए फायदा रहेगा। सवाल अब ये भी उठेगा कि पवन सिंह का क्या उनका लोकसभा चुनाव लड़ने का सपना टूट गया, या फिर से आरा की डिमांड होगी? देखिए, आरा तो बीजेपी उनको नहीं देगा। आरा के लिए पवन सिंह कुछ भी कर जाएंगे, आरा उनको नहीं मिलने वाला है। आरा से जब लड़ेंगे तो इस बार कम से कम 24 के लिए तो पक्का है कि आर.के. सिंह ही लड़ेंगे, दूसरा कोई प्रत्याशी आरा से नहीं होने जा रहा है। उनका परफॉर्मेंस भी अच्छा है, उनका सेंटर में टच भी अच्छा है, मतलब जो सीनियर लीडर्स हैं बीजेपी के। अब उनका मांग है भाई कि महाराजगंज हमको दिया जाए, छपरा हमको दिया जाए, मतलब जहां से राजपूत प्रत्याशी लड़ते हैं जीतते हैं, चाहे जनार्दन सिंह सिग्रीवाल हो, चाहे राजीव प्रताप रूडी हो। बीजेपी पवन सिंह को लेकर कम से कम 24 में अब रिस्क नहीं लेगी, क्योंकि वो कहीं से खड़ा होंगे तो उनका एक अश्लीलता का मुद्दा उठ ही जाएगा। देखिए, अश्लीलता को लेकर कई तरह के अभियान चलाए गए, कई अभियानों में मैं भी जुड़ा रहा, चाहे आखिर का अभियान हो, पूर्वा का अभियान हो, कई संस्थान इसको लेकर कार्यक्रम चलाते रहा। अश्लीलता एक जनव्यापी मुद्दा है बिहार में। भोजपुरी का इसमें कहीं दो राय नहीं है कि आज पहचान विश्व स्तर पे है। दुनिया की 5वीं ये भाषा है जो सबसे तेजी से फैल रही है। रवीश कुमार का रिपोर्ट है इसके ऊपर पूरा डिटेल में। लेकिन एक अश्लीलता ऐसा इसके साथ तमगा लग गया, एक ठप्पा ऐसा अश्लीलता का लगा दिया गया, और यही कलाकार लगाए, यही पवन सिंह, यही खेसारी लाल, जो भी हैं ये लोग, यही लोग लगाएं, और इसका हर्जाना अब इनको भरना पड़ रहा है। यही होता है कर्म। आपने लोग, वो कहते हैं ना, प्रसिद्धि के लिए, फेम के लिए कुछ भी गाया, महिलाओं के शरीर को, महिलाओं के अंग को आपने किसी तरीके से लिख कर गा दिया, लेकिन अब उसका पेनल्टी आप पे कर रहे हैं कि आपका मुंह में जो निवाला दिया गया उसे वापस खींच लिया गया है। पवन सिंह के साथ यही हुआ है, और बीजेपी अपने रणनीति पर ये काम सही की है, क्योंकि भाई आपके पर्सनल हित के लिए, और आप जीते भी नहीं वो सीट, जिस तरह का माहौल बन गया था आप वो सीट अब लूज कर जाते। टीएमसी के लिए आप 5 सीट लेवरेज में चला जाता है, आराम से भी टीएमसी निकाल जाती। तो बीजेपी ने अपने रणनीति के तहत, पार्टी की रणनीति की तरफ से ही फैसला लिया है। तो अब अक्षरा सिंह का चर्चा है। एक और सवाल होगा, आसनसोल सीट, एक तरफ अनुभवी राजनेता, अनुभवी अभिनेता भी, और दूसरी तरफ अगर अक्षरा सिंह का नाम आता है तो एक जो भी राजनीति में कदम ही रखी हैं, और शत्रुघ्न सिन्हा के सामने जो हैं बहुत मतलब अनुभव की, बहुत सारा अनुभव की कमी है, नई नवेली हैं, क्या कुछ कहेंगे, भारी कौन है? देखिए, पवन सिंह हो या अक्षरा सिंह, दोनों का एक ही स्ट्रेचर है अगर देखा जाए तो, शत्रुघ्न सिन्हा के सामने। शत्रुघ्न सिन्हा जब मतलब बॉलीवुड के सुपरस्टार हुआ करते थे उस समय लोग पैदा भी नहीं हुए होंगे। शत्रुघ्न सिन्हा 2004 में सांसद बने थे, वाजपेयी जी के 99 से लेकर वाजपेयी जी के साथ काम किए हुए हैं। तो सीनियरिटी जूनियरिटी का बात है, लेकिन माहौल क्या है देश का? माहौल मोदीमय है, और बंगाल को लेकर, बंगाल, केरल, वैसे राज्यों पर बीजेपी ज़्यादा फोकस कर रही है जिन राज्यों में बीजेपी की गवर्नमेंट कमज़ोर है। तो बंगाल पर बहुत, सोचिए ना कि तुरंत टिकट दिया गया, तुरंत काट दिया गया, तो बीजेपी कितनी कॉन्शियस है उस स्टेट को लेकर। तो बीजेपी वहाँ मेहनत भी करेगी, कांटे की लड़ाई होगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब कौन जीतेगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन लड़ाई जो है वहाँ पर कांटे की होगी। और मोदी का दौरा भी अब शुरू होने वाला है, तो कई दौरे भी होंगे, कई सुपरस्टार पहुँचेंगे भी वहाँ पर। और वो सीट ऐसा है भी जहाँ से कि मुनमुन सेन वहाँ से चुनाव लड़ना चाहती हैं, बाबुल सुप्रियो रहे हैं, मिथुन चक्रवर्ती की वहाँ से चर्चा होते रही है, फिर जितेंद्र तिवारी की चर्चा होते रही है,
अब शत्रुघ्न सिन्हा वहाँ सिटिंग एमपी हैं, तो वहाँ से कोई कलाकार ही लड़ेगा तो ठीक रहेगा। और चूंकि एक बिहारी है वहाँ पर पहले से, तो बिहारी को ही देना टिकट बीजेपी के लिए सही रणनीति है, जिसपे वो काम कर रही है। चलिए, तो पवन सिंह को लॉलीपॉप देकर भाजपा ने फिर से लॉलीपॉप छीन लिया और अब नया चेहरा अक्षरा सिंह का नाम सामने आ रहा है। शत्रुघ्न सिन्हा के सामने अक्षरा सिंह होंगी, तो पवन सिंह का जिस प्रकार टिकट कटा है, अक्षरा सिंह का नाम सामने आ रहा है। दोनों जो है एक दूसरे के प्रतिद्वंदी भी हैं, दोनों एक दूसरे के दुश्मन भी हैं। तो क्या कुछ कहेंगे आप इसके बारे में, हमारे साथ जोड़ साझा करें। धन्यवाद।